श्री राधे कृष्ण हरे हरे। सभी मित्रों को सब कुशल मंगल से होंगे। प्रभु की कृपा सभी पर बनी रहे। तो मित्रों, हम भी कुशल पूर्वक हैं। प्रभु से प्रार्थना करते हैं सर्व मंगलम। तो मित्रों, आज हम हमारे जो सम्मुख जो गहना कर्मणो गति है, कर्म फल का सुनिश्चित जो सिद्धांत है, जो हमारे श्री पंडित आचार्य श्री राम शर्मा जी आचार्य जो है, उनके मार्ग से जो भी ये पुस्तक के माध्यम से, जो इस ग्रंथ के माध्यम से जो है हमारे और आपके सम्मुख जो भी चित्रगुप्त का परिचय और यह जो है भूमिका हमारे जीवन में जो भी हम जो भी भूमिका निभाते हैं, वो कहते हैं ना, जीवन भी एक बड़ी एक गहना है। एक इसका जो है कुछ समझ नहीं आता। वो कहते हैं कि जो धर्मात्मा लोग होते हैं, जो अच्छे होते हैं, जो पापियों को तो बड़ा सुख मिलता है, जो पाप कर्म करते हैं उनको बड़ा सुख, और जो धर्मात्मा होते हैं, जो प्रभु में लीन रहते हैं, भक्ति भाव आराधना करते हैं, वो दुखी रहते हैं। तो यह एक अनसुलझी जो हम लोगों के बीच में पूरे जीवन भर चलती रहती है मित्रों। तो वही इस पुस्तक के माध्यम से श्री रामचंद्र शर्मा जी आचार्य ने जो है, जो इस पुस्तक हमारे जो संत, जो महात्मा, जो चित्रगुप्त जी का जो परिचय, जो जन्म से लेके मरण से लेकर के भी आगे जो भी जन्म मिलेगा, तो कर्म के जो पिछले जन्म में जो भी हमने पाप पुण्य जो भी किए थे, तो वो इसमें, और जो यहाँ करेंगे तो वहाँ, तो इसमें सारा लेखा जोखा जो होता है वो हमारे जो है देवता जो है चित्रगुप्त है। सारे उनको हिस्ट्री, उनको हर प्राणी का जो है घड़ी घड़ी नक्षत्र पला योग हर वक्त का उनको मिलेगा। अभी हमारी वार्तालाप हो रही है, तो यह भी सब उसके उसमें लेख लिखा जा रहा है। उनका काम यही है कि लेखा जोखा रखना सबका। तो मित्रों, जिस कथा में आप जब शुरू से, जब ये चाहे 4 पार्टों में आए, चाहे वो 6 पार्ट हो, इसके जितने भी पार्ट होंगे, ये हम जो कथा सुनेंगे पूरी, तो इसको जब हम ध्यान लगाएंगे, जब अपने पूरे जहन में इसको, अपने इस धारा को जब पूरे सर से लेकर जैसे ही हम पैरों तक हम स्नान करते हैं, वैसी जब इस अमृत धारा की बहती हुई गंगा में जब हम हर प्राणी डुबकी लगाएंगे ना मित्रों, तो तभी हमको इनके रहस्यों का पता चलेगा, जीवन का महत्व का पता चलेगा, और क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इसके बारे में तो हमें तभी जानकारी प्राप्त होगी जब हम कथा पुराण जब हम सुनेंगे, जब संतों की वाणियों को सुनेंगे, जब सत्संगों में जाएंगे, मंदिरों में, जो हर जगह धर्म की जगहों में संतों के शरणों में जब हम जाएंगे, गुरुवाणियाँ सुनेंगे, तो अच्छे महात्माओं के संग बैठेंगे, तो वहाँ पर जो है सद्गुण ही सद्गुण आएंगे। जहाँ सद्गुणों का वास हो, तो वहाँ पर प्रभु की जो है वास वहीं होता है, देवी देवताओं का भी। तो मित्रों, जीवन व्यापन करना और क्या अपने जीवन काल में करना, क्या नहीं करना, ये सारी चीज़ें जो है चित्रगुप्त का जो परिचय है, वो आपको इन धर्म ग्रंथों के माध्यम से, जो हमारे बीच में जो इन साधु संत ऋषि मुनियों ने जो ये संपत्ति जो हमें ये सौंप रखी है, तो हमारा भी एक, हर व्यक्ति का, हर प्राणी का कर्तव्य बनता है इसको जन जन तक उसको पहुंचाने का, उसका प्रचार प्रसार, अपने सनातन धर्म का, अपने प्रभु की लीलाओं का पढ़ के सुनाना भी एक बहुत बड़ा जो है पुण्य का काम होता है मित्रों। तो हम जो है एक तुच्छ से हैं, आप लोगों का सपोर्ट प्यार अगर यूँ ही बनता रहे मित्रों, अभी ना हमारे पास तो कोई सुख साधन भी नहीं है कि जो है हम आपको जो है साफ ना आवाज़ और ना साफ हम वीडियो बना पा रहे। तो जो है जो भी है सत्य, जो पुस्तकों में, जो धर्म ग्रंथों में, जो संत महात्माओं ने जो अपनी मुखार बिंदु से एक एक शब्द जो है उसमें जो है अमृत जो है, वही चीज़ें हम, ना हम ज्ञानी ना ज्ञानी ध्यानी, उसी को पढ़ना, और यही चीज़ों को हम सुनते भी हैं, सुनाते भी हैं मित्रों। आपको अगर ये चीज़ें अगर अच्छी लगेंगी, तो जो है आपको जो शुरू से लेकर के अंत तक जब हम देखेंगे, उसको समझेंगे, उसका चिंतन मनन करेंगे, तभी हम उसको समझ पाएंगे। तो आशा करते हैं कि आप जो है सुनेंगे और सुनाएंगे भी,
आगे को शेयर भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे, अपने सुझाव भी देंगे मित्रों। और ध्यान से अगर कहीं पर अगर कोई त्रुटियां हो जाती हैं तो वो कहते हैं ना, नर बनर हैं, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं दिल से। बड़ों को हम प्रणाम करते हैं, छोटों को प्यार है। प्रभु की कृपा सभी प्राणियों के ऊपर बनी रहे, सबका कल्याण हो, सर्व मंगलम। तो शुरू करते हैं। आप जो है ये कई पार्टों में भी आ सकते हैं मेरे, क्योंकि वीडियो बड़ी लंबी हो जाती है। कई जो है ये जब कथा जब ये पूरी होगी, जब चित्रगुप्त का जो परिचय जो भी इस पुस्तक में जो भी उन्होंने ज्ञान का भंडार जो प्राणियों के लिए जो इसमें उकेर रखा है, संतों की वाणी जो है, तो इसको जब तक यह समापन नहीं होगी तो आशा करता हूँ कि आप पूरी जो है कथाओं को सुनेंगे हम, और जो है आनंद लेंगे और प्रभु का सुमरन करते रहेंगे। तो सुनते हैं। निसंदेह मित्रों, जो ये भूमिका है जीवन की, निसंदेह कर्म की गति बड़ी जो है गहन है मित्रों। धर्मात्माओं को दुख, पापियों को सुख। वो कई हम कहते हैं कि जो है अरे यार ये तो ऐसा कर रहा है, इसको तो बड़ा, ये तो ऐसो आराम से खा रहा, और हम इतना प्रभु के ऊपर लीन रहते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, तो हम दुखी हैं। तो आलसियों को सफलता, उद्योगशीलों को जो है असफलता, विवेकवानों पर जो विपजी, मूर्खों के यहाँ जो संपत्ति, और दंभियों को जो प्रतिष्ठा, सत्यनिष्ठा को तिरस्कार प्राप्त करने के अनेक उदाहरण इस दुनिया में देखे जाते हैं मित्रों। और कोई जन्म से ही वैभव लेकर पैदा हो जाते हैं, किन्हीं को जीवन भर दुख ही दुख भोगने पड़ते हैं, और सुख और सफलता के जो नियम निर्धारित हैं वे सर्वांश पूरे नहीं उतरते। तो इन सब बातों को देखकर भाग्य, ईश्वर की मर्जी, कर्म की गति के संबंध में जो यह भूमिका, नाना प्रकार के जो प्रश्न और जो संदेहों की जो झड़ी जो लग जाती है ना जीवन में, तो इन संदेहों और प्रश्नों का जो समाधान जो प्राचीन पुस्तकों में, प्राचीन ग्रंथों में, जो प्राचीन काल से जो संतों की वाणी, महात्माओं की वाणी, उनकी तपस्याओं में जो मिलता है ना मित्रों, तो उससे आज के जो तर्कशील जो युग में ठीक प्रकार जो समाधान आजकल वह नहीं हो रहा है। फल स्वरूप मित्रों देख रहे होंगे हर जगह इस पूरे भूमंडल में, चाहे वो देश हो, प्रदेश हो, इस पूरे विश्व में जो नई पीढ़ी है तो उन पाश्चात्य सिद्धांतों की ओर जो झुकती जाती है, जिनके द्वारा ईश्वर और धर्म को जो ढोंग और जो मनुष्य को पंच तज्ज निर्मित बताया जाता है, एवं आत्मा के अस्तित्व से ईश्वर इनकार किया जाता है। कर्म फल देने की शक्ति राज्य शक्ति के अतिरिक्त और किसी में नहीं है। ईश्वर और भाग्य कोई वस्तु नहीं है। जो ईश्वर और जो भाग्य है ये कोई वस्तु नहीं है, यह कोई समान नहीं है मित्रों। ये आदि नास्तिक विचार हमारी नई पीढ़ी में घर करते जा रहे हैं। ये जो आज की जो विचारधारा है, जो आज की जो नई पीढ़ी है, तो यह जो है इनकी जो नास्तिक जो विचार जो हमारी जो ये नई पीढ़ियां में जो घर कर रही है, तो मित्रों वही इन पुस्तकों में, चाहे वो वैज्ञानिक हो, चाहे वो आधुनिक दृष्टिकोण से कहो, चाहे कर्म की जो गहन गति पर जब विचार किया जाता है ना मित्रों, तो बताया जाता है कि जो कुछ भी फल इस जीवन में प्राणी को जो प्राप्त होता है वह अपने कर्म के कारण ही होता है, उसको वही मिलता है जो ऐसा वो कर्म करता है। तो हमारा विचार, जो हर प्राणी का विचार है कि जो धार्मिक जो पुस्तक हैं, जो ग्रंथ हैं, और जो संत महात्माओं की जो तपस्या से जो उनके जो उन्होंने ये संपत्ति जो उन्होंने जो धर्म ग्रंथ जो हम सबके सम्मुख में
जो ये कर्मफल संबंधी जो जिज्ञासाओं का जो किसी हद तक उन्होंने इन पुस्तकों के माध्यम से जो है यह हर मनुष्य के जीवन में जो है यह अवश्य बदलाव करेगी। तो यही जो भूमिका हमारे जीवन में जो चलती है, जो आज की पीढ़ी है मित्रों, तो वही जो है गहना कर्मणो गतिहा, गहना कर्मणो गतिहा। तो जब चित्रगुप्त जी का जब परिचय आता है तो वह कहते हैं नयंती नरकम नूनम, नयंती नरकम नूनम मात्मानो मानवान हतः दिवम लोकम च ते तुष्टा इत्युचूर्मन् प्रवेदनीह। पंचध्यायी श्लोक जो है मित्रों यह चित्रगुप्त जी का परिचय। तो कहते हैं कि जो नूनम निश्चय से, पंचध्यायी जो इसका जो भावार्थ जो अर्थ है मित्रों वो साफ साफ चित्रगुप्त ने जो है लिखा है कि जो है उनके जो लेखा जोखा है, जो चित्रगुप्त भगवान जो कह रहे हैं कि नूनम का भावार्थ निश्चय से, नूनम निश्चय से, हताह हनन की हुई, आत्मानः आत्माएं, मानवान मनुष्यों को, नरकम नरक को, नयंती ले जाती है, चौ और तुष्टा संतुष्ट हुई, ते वे आत्माएं दिव्य लोक को ले जाती है, इति ऐसा मंत्र वेदिनी हो, रहस्य को समझाने वालों ने प्रोचुह कहा है। तो मित्रों यह जो पंचाध्यायी जो श्लोक जो है उसका भावार्थ जो है इस तरीके से समझाते हैं जो संत महात्मा, जो उन्होंने अपनी तप ज्ञान से, जो उन्होंने अपनी दिव्य ज्योतियों से, तो उन्होंने कई उनकी जो पूरे जीवन की जो तपस्या थी, तो उन्होंने जो है इन पुस्तकों के माध्यम से, ग्रंथों के माध्यम से जन जन को राह दिखाने का, धर्म का मार्ग और अपनी संस्कृति को जो है आगे बढ़ाने का जो उन्होंने हमें ये अपनी जो पूंजी जो थी हम सबके सम्मुख में जो प्रस्तुत की कि प्रत्येक प्राणी को उस पर चलना चाहिए। उपरोक्त श्लोक में कहा गया है कि हनन की हुई आत्मा जो है नरक को ले जाती है और संतुष्ट की हुई आत्मा जो है दिव्य लोक को प्रदान करती है। तो श्लोक में इस गुत्थी को सुलझा दिया गया है कि स्वयं नरक किस प्रकार मिलता है। गरुड़ पुराण में इस संबंध में एक अलंकारिक विवरण दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि यमलोक में चित्रगुप्त नामक देवता हर एक जीव के भले बुरे कर्मों का विवरण प्रत्येक समय जो है लिखते रहते हैं। मित्रों अगर हम कहीं पर भी बैठे रहें, चाहे हम घर हों, चाहे बाहर हों, चाहे वो समाज में हो, चाहे इष्ट मित्र सगे संबंधियों की जिसके पास भी हम जो भी वार्तालाप करते हैं, बात व्यवहार करते हैं, चाहे वो किसी भी उद्देश्य से हम किसी अपनों के साथ भी जो भी हम बात करते हैं, जो जिसको हम कहते हैं अपनी भाषा में तिथि बार नक्षत्र सकाल संवत्सर, जो घड़ी जो पला, तो वह सब जो है हमारे जो चित्रगुप्त भगवान है वो अपनी जो है पुस्तक में वो पल पल का हिसाब लिखते हैं मित्रों। और जब प्राणी जब मरकर जब यमलोक में जब जाता है, जब वो अपनी मृत्यु को जब प्राप्त होता है जो भी प्राणी, तो उसका जो जब वो यमलोक में जब उसकी आत्मा जब पहुंचती है तब वो अपना जो लेखा जोखा उनके सामने धर्मराज के सामने जब पेश किया जाता है, यमराज जी के सामने, और उसी के आधार पर शुभ कर्मों के लिए स्वर्ग और दुष्कर्मों के लिए नरक प्रदान किया जाता है मित्रों। तो यह चित्रगुप्त का है, यह सत्य हर किसी ने जो है, हर प्राणी ने अपने जेहन में, जब उसकी जेहन में ये चीज़ें रहेंगी सत्य और असत्य की, तो उसी के हिसाब से अपने कर्म गति को करना चाहिए और प्रभु का सुमिरन करना चाहिए मित्रों। तो जब हम अगर किसी भी चीज़ को हम
चाहे वो कार्य हो, चाहे वो संतों के वाणी हो, चाहे वो हम कहीं पर भी अगर जाएं, जब तक हम उसको ध्यान मन चिंतन से अगर उस चीज़ को नहीं सुनेंगे, नहीं मनन करेंगे, उस पर अमल नहीं करेंगे, नहीं चलेंगे, तो हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। जैसे ही हम 84 लाख योनि भोग करके मित्रों हम यहाँ जन्म लेते हैं और 9 मास हम जब माता के गर्भ में रहते हैं, फिर माता जो है लालन पालन, जब होश आती है, हमें अकल आने लगती है, तो मरण तक जो है हाय तेरा मेरा, ये पराया, छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा कहते कहते ये मेरा होगा, ये कहते कहते फिर वही 84 के भंवरों में हमें चले जाना है। तो कर्मों का लेखा जोखा तो सिर्फ जो है चित्रगुप्त की लेख में है मित्रों। तो साधारण दृष्टि से चित्रगुप्त का अस्तित्व काल्पनिक प्रतीत होता है, क्योंकि पृथ्वी पर अरबों तो मनुष्य ही रहते हैं, और फिर ऐसा ही तथा कथित 84 लाख योनियों, जिनमें से अनेक तो मनुष्य जाति से अनेक गुनी अधिक हैं, इन सबकी संख्या गिनी जाए तो इतनी अधिक हो जाएगी कि हमारे अंक गणित की वहाँ तक पहुँच भी न होगी। फिर इतने असंख्य प्राणियों द्वारा पल पल पर किए जाने वाले कार्यों का लेखा दिन रात बिना विश्राम के कल्प कल्पांतों तक लिखते रहना एक देवता के लिए कठिन है, और इस प्रकार चित्रगुप्त का कार्य असंभव प्रतीत होता है, और इस कथानक को एक कल्पना मान लेने पर चित्रगुप्त का अस्तित्व भी संदिग्ध हो जाता है। कह रहे हैं मित्रों कि जो है प्राणी, जो कह रहे हैं कितने असंख्य जो है प्राणी हैं, तो उनको जो है रात दिन करके ये तो उनके लिए भी असंभव है कह रहे हैं, फिर भी वो जो है जैसे शक की दृष्टि कहते हैं, विश्वास नहीं कर रहे हैं। तो वैसे ही तो आधुनिक शोधों ने जो उपरोक्त अलंकारिक कथानक में से बड़ी ही महत्वपूर्ण सच्चाई को जब खोज निकाला है, डॉक्टर फ्राइड ने मनुष्यों की मानसिक रचना का वर्णन करते हुए बताया है कि जो भी भले या बुरे काम ज्ञानवान प्राणियों द्वारा किए जाते हैं, उनका सूक्ष्म चित्रण अंतः चेतना में रहता है। ग्रामोफोन के रिकॉर्डों में रेखा रूप में गाने भर दिए जाते हैं, संगीतशाला में नाच गाना हो रहा है, और साथ ही अनेक बाजे बज रहे हैं, और इन अनेक प्रकार की ध्वनियों का विद्युत शक्ति से एक प्रकार का संक्षिप्त एवं सूक्ष्म एकीकरण होता है, और वह रिकॉर्ड में जरा सी जगह में रेखाओं की तरह अंकित होता रह जाता है। तो मित्रों तैयार किया हुआ रिकॉर्ड रखा जाता है, तो वह तुरंत ही अपने आप या चाहे जब नहीं बजने लगता, वरन तभी उन संग्रहित ध्वनियों को प्रकट करता है। जब ग्रामोफोन की इस मशीन पर उसे घुमाया जाता है और सुई की रगड़ उन रेखाओं से होती है, ठीक उसी प्रकार भले और बुरे जो भी काम किए जाते हैं, तो मित्रों ना उनकी सूक्ष्म जो रेखाएं होती है अंतः चेतना के ऊपर अंकित होती रहती हैं मित्रों, और मन के भीतरी कोने में धीरे धीरे जमा होती जाती हैं। तो मित्रों अब आप जो है जैसे जैसे कथाएं आगे बढ़ती हैं और जैसे जैसे सुनी जाती हैं, तो वैसे वैसे ही जो है वह जैसे रिकॉर्ड होता है, यादें रहती हैं। तो कुछ शब्द हो सकते छूट जाते हैं हम लोगों के, कुछ हम भूल जाते हैं, नहीं याद रहता, क्योंकि मानव तन है तो इतने बुद्धिजीवी नहीं है। तो इसलिए जो कहते हैं कि अब ये इतना हम ये समझते हैं कि जो है ये हर चीज़ जो है उस प्रभु की किताब में रिकॉर्ड होती रहती है उनके दिमाग में। तो जब रिकॉर्ड पर सुई का आघात जब लगता है, तो उसमें भरे हुए गाने प्रकट हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार गुप्त मन में जमा हुई रेखाएं किसी उपयुक्त अवसर पर आघात लगने पर ही प्रकट होती है। भारतीय विद्वान कर्म रेखा के बारे में बहुत प्राचीन काल से जानकारी रखते आ रहे हैं मित्रों। कर्म रेखा नहीं मिटे करे कोई लाखन चतुराई,
कहते हैं कर्मों की रेखा बिल्कुल भी नहीं मिट सकती, चाहे कोई लाख जतन करे। तब वो कह रहे हैं कि कर्म रेख नहीं मिटे, करे कोई लाखन चतुराई आदि अनेक युक्तियां हिंदी और संस्कृत साहित्य में मौजूद है मित्रों, और जिनसे प्रकट होता है कि कर्मों की कई रेखाएं होती हैं जो अपना फल दिए बिना मिटती नहीं है। भाग्य के बारे में मोटे तौर से ऐसा समझा जाता है कि सिर की अगली मस्तक वाली हड्डी पर कुछ रेखाएं ब्रह्मा लिख देता है और विधि के लेख को मेटनहारा अर्थात उन्हें मिटाने वाला कोई भी नहीं है। डॉक्टर विवेंस ने मस्तिष्क में भरे हुए ग्रे मैटर, भूरा चर्बी जैसा पदार्थ का सूक्ष्म दर्शक यंत्रों की सहायता से खोज करने पर वहाँ के एक एक परमाणु में अगणित रेखाएं पाई हैं। यह रेखाएं किस प्रकार बनती हैं इसका कोई भी शारीरिक प्रत्यक्ष कारण उन्हें नहीं मिला, और तब उन्होंने अनेक मस्तिष्कों के परमाणुओं का निरीक्षण करके यह निष्कर्ष निकाला कि अक्रिय, आलसी एवं विचार शून्य प्राणियों में यह रेखाएं बहुत ही कम बनती हैं, किंतु कर्मनिष्ठ एवं विचारवानों में इनकी संख्या बहुत बड़ी होती है। अतएव यह रेखाएं शारीरिक और मानसिक कार्यों को संक्षिप्त और सूक्ष्म रूप में लिपिबद्ध करने वाली प्रमाणित होती है। तो भले बुरे कर्मों का ग्रे मैटर के परमाणु पर यह रेखांकन, जिसे प्रकट शब्दों में अंतः चेतना का संस्कार कहा जा सकता है मित्रों, तो पौराणिक जो चित्रगुप्त की जो वास्तविकता को सिद्ध कर देता है कि चित्रगुप्त भगवान बिल्कुल जो है घड़ी नक्षत्र पला हर चीज को जो है वो जो है उनकी वाणी को, उनकी जो है जो लेख जो कहते हैं कि वह सिद्ध होती है, कि वह कर सकते हैं भगवान। चित्रगुप्त शब्द के अर्थों से भी इसी प्रकार की ध्वनि निकलती है। चित्र गुप्त मन, अंतः चेतना, सूक्ष्म मन, पिछला दिमाग, भीतर चित्र, इन शब्दों के भावार्थ को ही चित्रगुप्त शब्द प्रकट करता हुआ दिखता है। चित्र शब्द को हिंदी में लिख देने से चित्र जैसा ही बन जाता है मित्रों। संभव है कि चित्त का बिगाड़ कर चित्र बन गया हो, या प्राचीन काल में चित्त और चित्र एक ही अर्थ के बोधक रहे हों। कर्मों की रेखाएं एक प्रकार के गुप्त चित्र ही है, इसलिए उन छोटे अंकनों में गुप्त रूप से, सूक्ष्म रूप से बड़े बड़े घटना चित्र छिपे हुए होते हैं। तो मित्रों, इस क्रिया प्रणाली को चित्रगुप्त मान लेने से प्राचीन शोध का समन्वय हो जाता है। तो मित्रों, यह जो चित्रगुप्त की हमारी जो चित्रगुप्त का जो परिचय है, जो चित्रगुप्त के बारे में बड़े बड़े जो संत जो है कहते हैं कि अरे नहीं, इतने असंख्य प्राणी हैं, कैसे ये लेखा जोखा लिख सकते हैं। तो वो भी जो है, जब ऐसे मस्तिष्क में ऐसा ऐसा ब्रह्मांड है कि वो भी शोध करने वाले भी इन चीज़ों को वो गिन नहीं पाए, उसका शोध नहीं कर पाए। तो इससे जो है शोध करते रहते हैं वैज्ञानिक भी अपने अपने उससे। तो कहते हैं कि उनकी जो वास्तविकता है ना चित्रगुप्त की, वो बिल्कुल सिद्धि होती है, सिद्ध कर देती है ये चीज़ भी। तो आज की हम इस कथा को यहीं पर जो है सुनते हैं, यहीं पर विराम भी देते हैं मित्रों। अगली वीडियो में कथा आगे को जो है बढ़ेगी, तो जो है आपको जो आप कथा का हम जो है आनंदमयी जो इस अमृत धारा की जो गंगा में जो है हम जो है हर किसी को जो है वो कहते हैं ना गोता लगाना, अमृत का पान करना, रसपान करना अमृत का। तो जो है उस प्रभु की जो लीलाएं हैं, जो प्रभु ने हर किसी को जिम्मेदारियां दी हुई हैं,
33 कोटि देवी देवता भी जो है वो अपना बैठे, हर कोई अपने अपने कार्य में लगा रहता है। किसी की कोई निष्ठा भाव से लगा रहता है, कोई निष्ठा भाव से नहीं लगता तो वह जो है कष्टों को झेलता। जो भी भगवानों की जो है समीप जब जाते हैं ना, जाने की हम सोच, तो वह प्राणी तो दुखी रहता ही है, लेकिन प्रभु उसको नहीं छोड़ सकते। प्रभु तो हर प्राणी के अंदर भी हैं, जो गलत कार्य करे उनके अंदर भी तो है ना, अंश तो वही, लेकिन वो विपरीत पाप कर्मों में लिप्त रहते हैं। तो मित्रों, यही आज हम यहीं पर समापन करते हैं। अगली वीडियो में जो है फिर सुनेंगे। तो मित्रों, आशा करते हैं कि जो है आपको कथा अच्छी लग रही होगी। तो सभी मंत्र मुग्ध होना चाहिए, सुननी चाहिए कथाएं और आगे को सुनानी भी चाहिए। तो आशा करते हैं अगर कहीं पर अगर त्रुटियां अगर हो जाती हैं उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। तो बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। सुनते रहिए, आगे को शेयर भी करें, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव भी दें। मित्रों, अपना सपोर्ट बनाए रखें। श्री राधे कृष्णा सर्व मंगलमय।